मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्युत आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे और इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर हैं। युवाओं और महिलाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आवेदन करते हैं, उनकी नौकरी लगती है तो लगातार इन मेलों के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है और 61,000 लोगों को यानी नौजवानों को, नव युवतियों को और जो रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र दिए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और विशेष तौर पर युवाओं का जो प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण युवाओं के बारे में है, उनकी हर प्रकार की चिंता वो करते हैं। उनके शिक्षा की, उनकी स्किलिंग की, उनको नियुक्ति पत्र देने की, उनको स्वयं रोजगार अगर कोई करना है तो उसमें उनकी सहायता मुद्रा योजना के माध्यम से। और ये जो काम हो रहा है, आज का युवा हमारे देश का भविष्य है और ये युवा जो आज नौकरी प्राप्त कर रहा है, जब 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेगा और उस समय तक इनके कंधों पर जो आज वजन डाला जा रहा है वो ये पूरे यौवन के अंदर उस समय ये साक्षी बनेंगे कि इनकी मेहनत से देश जो आगे बढ़ा है, देश आत्मनिर्भर बना है, देश विकसित हुआ है। तो ऐसे युवाओं को मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वैसे तो देश की रक्षा करने का भार युवाओं पर ही रहता है। युवा अपनी यौवन अवस्था में ही इन सेनाओं में जाते हैं, लेकिन जब से देश के अंदर एक भावना विशेष तौर पर कि मैं यानी अपने आप को देश की रक्षा सुरक्षा के लिए समर्पित करता हूं, देश पहले मैं बाद में, देश के प्रति जो भावना बनी है, इसको लेकर के आज हर मोर्चे पर जहां आवश्यकता होती है हमारे युवा तैयार मिलता है। आज भी जैसा हमने देखा कि यहाँ पर बहुत से युवा बीएसएफ में गए हैं, सीआईएसएफ में गए हैं, आईटीबीपी के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, स्टेट बैंक के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो इन सब स्थानों पर जाने की जो रुचि बढ़ी है, खास करके जैसे अग्निवीर का जो विषय शुरू हुआ था, अभी भी अग्निवीर में जाने के लिए युवाओं की प्रेरणा बनी हुई है, ताकि 4 वर्ष अपनी ट्रेनिंग लेकर के आगे जो उनको चॉइस करनी है उसकी चॉइस करते हैं। युवा निश्चित रूप से देश की रक्षा करने के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत एक चिंता का विषय है, क्योंकि पंजाब की सरकार का ध्यान जितना समाज की रक्षा सुरक्षा में, उनको एक ऐसा जीवन जो निर्भय होकर के वहाँ काम कर सकें, इस प्रकार का कभी उनका ध्यान नहीं रहा है। पंजाब से जो लगातार समाचार आ रहे हैं कोई अच्छे नहीं आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ पंजाब की जनता भी अब इस समय जागरूक हो गई है। जितने प्रयोग पंजाब में हुए उन सब प्रयोगों को समाप्त करके आगे कोई जिम्मेवार सरकार आगे आए, ऐसी पंजाब की जनता ने विचार किया है। चलिए, तो इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।